अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खदा आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो चीज़ें हैं वो फ्लेयर अप हो रही हैं, चीज़ें ख़राब हो रही हैं। मोदी ने एक और तकरीर की है, बीबीसी उसे पब्लिश कर रहा है, छाप रहा है, और बीबीसी के मुताबिक मोदी ने फिर धमकी दी है। फिर नाज़रीन, बदकिस्मती है, ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है जो हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। 140 करोड़ लोग इंडियंस अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, हम 240 मिलियन लोग हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि चीज़ें फ्लेयर अप हो रही हैं, आग पकड़ रही हैं और ये चीज़ें खराब होती जा रही हैं। नरेंद्र मोदी जैसा गुंडा, एक पागल आदमी, एक कसाई, और बाकायदा से इसके वीजे बैन किए गए थे। अमेरिका ने इसे बैन किया था कि ये एक कसाई ज़हनियत का बंदा है और ये लोगों को मारता है, ये साइकोपैथ है, ये मेंटली डिस्टर्ब है, ये रातों को सोता नहीं है और ये लोगों के खून से ये बंदा सांस लेता है। तो उसके वीजे बैन किए गए थे। अब वो, और फिर जो उसका मीडिया है, मखसूस किस्म का इंडियन जिंगोइस्टिक, वो जो वार मोंगर मीडिया है जिसमें पागल इन्होंने बिठाए हुए, एक तो उनकी तनख्वाहें तकरीबन करोड़ों रुपए में, अच्छी खासी उन्हें बाकायदा फीड किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, धमड़ी दी जाती है, और उसके बाद वो बकवासियात और झूठ और जाली फेक प्रोपेगेंडा और फेक कैंपेन, बिल्कुल पागल हुआ पड़ा इंडिया। और वहां पर ये छोटे मोटे, यानी कम तादाद नहीं है, सैकड़ों में, हजारों में न्यूज चैनल्स हैं, और वो सब इस चीज को मजीद फ्लेयर अप, मजीद इग्नाइट, इसमें पेट्रोल फेंक रहे हैं, सूरत खराब कर रहे हैं और हर लम्हे खराब कर रहे हैं कि जंग करें, मोदी जी हमला करें, जंग होनी चाहिए, फाइटर जेट सामने सामने आए, फौजी आमने सामने आए, लोगों को मारे, आम लोगों को मारे। अब उसका जो एक नतीजा निकलता हुआ नजर आ रहा है वो बरतानिया में निकला है। ब्रेकिंग न्यूज है, ये अफसोसनाक खबर है कि बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर इंडियन गुंडों ने, वहां पर गुंडे क्या आम लड़के हैं, उन्होंने हमला किया है। ये बड़ा सीरियस किस्म की उलड़बाजी उन्होंने वहां पर की है, और वहां पर जो पाकिस्तानी प्रॉपर्टी है, पाकिस्तानी हाई कमीशन है, जो कि बरतानिया की एक बड़ी हसास किस्म की प्रॉपर्टी है, उसको उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। उसके दरवाजे, शीशे, ये सब चीजें उन्होंने तोड़ दी है। अब वहां की जो पुलिस है फौरी तौर पर हरकत में आई जा रहा है। दुनिया भर के एम्बेसीज और फिर जो सीक्रेट एजेंट्स हैं, इदारे हैं, वो इस वक्त देख रहे हैं सारे मामलात को, और वो जानते हैं कि सूरत किस तरह से एस्केलेट कर रही है। उन्होंने उनका पीछा किया है, कुछ लोग नौजवान भागे हैं, पुलिस उनके पीछे भागी और फिर उन्हें नीचे लिटाकर उन्होंने हथकड़ियां डाली हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उन्हें दबोचा गया है, फिर बहुत सारों को लातें मारी गई हैं और उन्हें ले जाया गया है। अब आप एक लम्हे के लिए खुद सोचें, ये जो नौजवान जिन्होंने ये उलड़बाजी बरतानिया के अंदर की है, पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला कर दिया है, अब इन्हें दुनिया रिपोर्ट कर रही है गुंडे थे, लेकिन ये वो जवान थे इंडियन मिडिल क्लास के, जो बरतानिया में नौकरी करने के लिए, पढ़ने के लिए गए थे। अब इंडियंस जो शाइनिंग इंडिया और बहुत सारे ख्वाब दिखा रहे हैं, ये फ्रॉड है, ये झूठ है। यानी इंडिया के अंदर भी चंद खानदान है जिनका कंट्रोल है इकोनॉमी के ऊपर, मैशत के ऊपर, और उनके जहाज भी हैं, उनके घर देखे, पता नहीं फलाना घर, और बड़ा उन चीजों को बयान किया जाता है। इंडिया के अंदर आज भी करोड़ों में ये 50-60 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, इससे ज्यादा है जो लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। इंडिया के अंदर अभी भी लोगों के पास बाथरूम नहीं है, यानी वॉशरूम वो नहीं जा सकते। इंडिया के अंदर बच्चा पैदा करते वक्त जो खवातीन मरती हैं, ये दुनिया में शरह सबसे ज्यादा है। इंडिया के अंदर बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। ठीक है, एक सेगमेंट ने तरक्की की है और एक लोअर मिडिल क्लास ऊपर भी आई है, लेकिन अभी बहुत बुरे हालात, और अभी भी इंडिया से लोग बड़ी मुश्किल के साथ वहां से निकल रहे हैं और बरतानिया में और आगे पीछे पढ़कर एक आम चंद नौकरियां हासिल करते हैं। लिहाजा ये जो पॉलिटिकल जो फ्यूलिंग, या जो एक मजहबी फ्यूलिंग जो मोदी कर रहा है, जो उनका मीडिया कर रहा है, उसका नुकसान इंडियन मिडिल क्लास को और पढ़ी लिखी मिडिल क्लास को हो रहा है। और ये जो मोदी ने अपने हाथ में वो ब्रह्मास्त्र, या पता नहीं क्या वो बोलते हैं, वो खंजर उठाया हुआ है, इसको सिर्फ इंडियन लोग रोक सकते हैं, इंडियन आबादी रोक सकती है। अभी भी अगर वो सड़कों पर आए और मोदी को रोके, ये वाहिद हल है उसको रोकने का, नहीं तो वो नुकसान पहुंचाएगा। अभी ये बंदे पकड़े गए ठीक ठाक जनाब, जो खबरें आ रही हैं ये काफी बड़ी तादाद में है जो कि बरतानिया में गिरफ्तार हुए हैं, और इनके ऊपर अच्छे खासे ज़्यादा चार्जेस भी लगे। तो अब इनकी जिंदगी इन्हीं सारी चीजों में गुजरनी है। दैट्स सैड। पुलिस इन लंडन अरेस्टेड at least 2 Indian protesters for racially abusing a police officer during the demonstrations outside the Pakistani High Commission in London, where Indian protesters have gathered and raising tensions between the two countries. और उसके बाद इन्होंने पाकिस्तानी हाई कमीशन के ऊपर भी हमला किया है और वहां पर नुकसान पहुंचाया है, ठीक ठाक उसे नुकसान पहुंचाया है, और मजीद भी चीजें बहुत सारी खराब हुई हैं। अब जो इंडिया के अंदर मौजूद है, इंडिया के अंदर क्या हो रहा है कि सड़कों के ऊपर उन्होंने बाकायदा से पाकिस्तानी झंडा लगा दिया है और वो उसके ऊपर पांव रखकर निकल रहे हैं। अब ये खबर आई है और ये भी बाकायदा वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं। ये विक्रम प्रताप सिंह है, इन्होंने वीडियो शेयर की है। मुंबई, मुस्लिम बीट्स हिंदू मैन बिकॉज ही बर्न पाकिस्तानी फ्लैग, यस दे लिव ईट इन इंडिया बट ब्रीथ पाकिस्तान। तो ये मुंबई के अंदर वो एक ऐसे वाकये की वीडियो उन्होंने लगाई है, पता नहीं जाली है या क्या है, क्योंकि इंडिया के अंदर एक जाली वीडियोस का और फेक प्रोपेगेंडा इस वक्त मैसिव है, मैसिव। अगर कोई इंडियन ये देख रहा है तो बराए मेहरबानी पाजी ख्याल करो, अपने आप को बचाओ, चूंकि ये जो मोदी चीज करना चाह रहा है ये आप लोगों का दुश्मन है, इंडियन पढ़ी लिखी मिडिल क्लास का दुश्मन है, लोअर मिडिल क्लास का दुश्मन है। तो ये वहां पर भी चीजें फ्लेयर अप की जा रही हैं और वहां पर इन्होंने सड़कों के ऊपर पाकिस्तानी झंडा, और अभी ये जो पाकिस्तानी झंडा जलाया गया है, अभी जो इन्होंने 3 घंटे पहले वीडियो शेयर की है, ये पाकिस्तानी जो लोग हैं, जो इंडियन मुस्लिम हैं, उन्होंने उसे मारा है। दैट्स सैड, दैट्स वेरी 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 सैड। ये रवैया ठीक नहीं है, ये रवैया खौफनाक है, ये डैमेजिंग है,
इंडिया के अंदर एक डाइवर्सिटी ही उसकी खूबसूरती है, लिहाजा ये मुसलमानों के खिलाफ भी जाएगा और उनके खिलाफ भी जाएगा। फिर इंडिया के अंदर बहुत सारी वीडियोज आ रही हैं, लोगों ने जो उनकी गाय है, गाय के ऊपर पाकिस्तानी झंडा बनाकर उस गाय को भगा रहे। सैड अफेयर्स जो कि इस वक्त इंडिया के अंदर बहुत सारी चीजों को लेकर हो रहे। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने नादरीन एक और तकरीर की है और फिर उसने मजीद इन चीजों को फ्यूल किया है और मजीद इन चीजों को खराब किया है। लेकिन उससे पहले ये एक इंडियन बड़ा प्रोमिनेंट ट्विटर अकाउंट है, ये लिख रहा है कि मोर एविडेंस दैट इंडिया डिड indeed stop the water flow to Pakistan, at least in some rivers, at least for a period of time. This is the Chenab River. In other locations such as the Jhelum River, after stopping the water, India suddenly released excess water without warning, causing flooding in Muzaffarabad, Pakistan occupied Kashmir. This is all over the news in Pakistan. The Indian government is not saying anything, but there are the actions on the ground. Some people initially denied that the water flow of the rivers had changed, but there is some plenty of the evidence from many locations, many sources. यानी ये पाकिस्तानी दरियाओं के हवाले से ये जाली प्रोपेगेंडा, जाली तस्वीरें, फोटोशॉप तस्वीरें इंडियन सोशल मीडिया फ्यूल कर रहा है। और ये जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इन्हें वहां की जो इंटेलिजेंस है या वहां की जो गवर्नमेंट्स हैं, खासतौर पर जो मोदी का अपना मीडिया सेल है, ये उन्हें परवान चढ़ा रहा है, ये उन्हें फैला रहा है और ये मजीद आगे फैला रहा है कि जनाब ये देखें, ये पाकिस्तान के अंदर हमने एक्शन लिया। हालांकि ऐसी कोई भी चीज नहीं है। हम बल्कि कल खुद दरियाओं का रुख करेंगे, इंशाल्लाह वहां से रिपोर्ट करेंगे, आपको दिखाएंगे कि दरियाओं और कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई चीजें चेंज नहीं हुई। हाँ, इंडिया ने पानी छोड़ा है, लेकिन जाहिर है जो वो ट्रीटी को उन्होंने हेल्ड इन अबाइंस कर दिया है, तो उसके बाद जो कम्युनिकेशन हो रही थी पानी छोड़ने के हवाले से दरिया झेलम में, वो पानी की कम्युनिकेशन नहीं हो सकी, जिसकी वजह से पानी आया है, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरे ख्याल में चंद एक 2-3 बकरियां किसी की बह गई होंगी, इसके अलावा कोई और बाकी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान के अंदर ऐसा सिस्टम मौजूद है कि अभी भी अलार्म बज जाते हैं। अब ये बीबीसी उर्दू, नाज़रीन बीबीसी न्यूज उर्दू अभी ये इसे रिपोर्ट कर रहा है और ये 2:20 पर बीबीसी उर्दू ने इसे रिपोर्ट किया है और ये मोदी की तकरीर है, मोदी की गुफ्तगू है। अंदाजा लगाइए कि ये बंदा यानी एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, दुनिया आज किस चीजों के ऊपर लड़ रही है, दुनिया इकोनॉमी को लेकर लड़ रही है, दुनिया कमोडिटीज के ऊपर लड़ रही है, लेकिन मोदी अभी तक वो मजहब के ऊपर एक मजहबी सेंटिमेंट, एक वही नेशनलिज्म का बीन बजाता हुआ ये दो न्यूक्लियर स्टेट्स को आपस में टकरा रहा है। इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने प्रोग्राम मन की बात के दौरान पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा है कि मैं मुतासिरीन को यकीन दिलाता हूं, उन्हें इंसाफ मिलेगा। मोदी ने कहा कि पहलगाम में 22 अप्रैल को होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े ने मुल्क के हर शहरी को गमज़दा किया है। हर इंडियन शहरी को मुतासिर खानदान से गहरी हमदर्दी है। मैं एक बार फिर मुतासिर खानदान को यकीन दिलाता हूं कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, इंसाफ की जीत होगी। इस हमले के मुजरिमों और साजिश करने वालों को सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। इंडियन वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि पहलगाम में यह हमला दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाले को वालों की मायूसी को जाहिर करता है, ये उनकी बुज़दिली को जाहिर करता है। लोगों का गुस्सा पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। इस दहशतगर्दाना हमले के बाद पूरी दुनिया से मज़ाहमतों का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी दुनिया 140 करोड़ इंडियन शहरियों के साथ खड़ी है। और ये पूरी दुनिया बार बार कहकर जो इंडियन डायस्पोरा है उन्हें भी ये मोटिवेट कर रहा है। उधर पहलगाम में हमले की तहकीकात की जिम्मेदार वजारत दाखिला के हुक्म पर इंडिया के मरकजी तहकीकात एजेंसी NIA को सौंप दी गई है और NIA ने कहा है कि IG, DIG और SP की निगरानी में तश्कील दी गई टीम पहलगाम की वादी में जो सारा कुछ हुआ है उसके वो शवाहिद इकट्ठे करेंगे और चीजों को आगे लेकर जाएंगे। यानी अगेन नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की जानिब से जो ऑफर की गई कि आप न्यूट्रल इन्वेस्टिगेट करवा लें, हम आपके साथ खड़े हैं, आप जितने दिनों में मर्जी है, यानी आप एक हफ्ते के अंदर इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करवाएं, पाकिस्तान आपको फैसिलिटेट करेगा। बल्कि पाकिस्तान यहां से JIT भी भेज सकता है, पाकिस्तान यहां से शख्सियात को भी भेज सकता है जो वहां पर खुद मौजूद हो और इन सारी चीजों को देखें। इसका हाल चंद घंटों में निकल सकता है कि पहलगाम के अंदर असल में हुआ क्या है। पाकिस्तान इंटेलिजेंस भी शेयर कर सकता है और इंटेलिजेंस ऑलरेडी मौजूद भी है। यानी 17 जो अप्रैल है मोदी ने जाना था वहां पर और मोदी नहीं गया, लेकिन इसके बावजूद वो बंदा जंग का माहौल बना, इसके बावजूद वो बंदा बदकलामी कर रहा है, इसके बावजूद उनका मीडिया झूठी खबरें चला रहा है, फेक न्यूज चला रहा है। इसका मतलब यह है कि वो कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है, वो कुछ ना कुछ डैमेज करना चाहता है। और जंग अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान शुरू होती है तो फिर ये एक ऐसी लैडर है जिससे कोई नहीं उतर सकेगा। ये फिर डोमिनेंस की बात आ जाएगी। यानी इधर से अगर एक मिसाइल फाइट शूट हुआ है तो इधर से 10 होंगे, फिर उधर से 20 होंगे, इधर से 50 होंगे और फिर ये बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि किसी ना किसी ने अपनी डोमिनेंस साबित करनी है। ये इस तरह से चीजें सेटल नहीं होंगी। इट्स अलार्मिंग, इट्स वेरी वेरी अलार्मिंग जो चीजें हो रही हैं। इसी दौरान नादरीन, जहां पर एक अभी मैं पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस को देख रहा था, बहरहाल पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस का ये कहना है कि बाकायदा कम्युनिकेशन हुई है ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यानी इसहाक डार की और हेल्ड अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद द मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल ब्यूरो ऑफ द सेंट्रल कमेटी एंड द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना वैन शी के साथ इनकी कम्युनिकेशन हुई है बाया टेलीफोन।
गुफ्तगू हुई है और बड़ी डिटेल में गुफ्तगू और बातचीत हुई है। चाइना इन सारी चीजों को लेकर खासा कंसर्न है। ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान एक डिप्लोमेटिक वॉर के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान के लॉन्गेस्ट सर्विंग फॉरेन मिनिस्टर मोहतरम शाह महमूद कुरैशी साहब, हिज हाइनेस शाह महमूद कुरैशी साहब जेल के अंदर मौजूद है। एक ऐसा टाइम है जब हाईली स्किल्ड आपको फॉरेन मिनिस्टर की जरूरत है, आपको शख्सियत की जरूरत, आपको बेस्ट मैन फॉर द जॉब चाहिए, बेस्ट मैन फॉर द जॉब, और वो शाह महमूद कुरैशी है। और इससे पहले जो वाकया हुआ था, आपको याद होगा बालाकोट स्ट्राइक के बाद, और जिस तरह मुच्छड़ को पकड़ा था उस वक्त ही वाज देयर, ही वाज एक्टिव, यानी 24 घंटे शाह महमूद कुरैशी ने पूरी दुनिया को हिला दिया था, पूरी दुनिया को हिला दिया था, और पूरी दुनिया को एंगेज करने में बंदा कामयाब हो गया था। इस वक्त शाह महमूद कुरैशी एक लंबे टाइम से एक भोंडे किस्म के मुकदमात में जेल के अंदर मौजूद है। वी नीड शाह महमूद कुरैशी ना हो, हमें शाह महमूद कुरैशी की एक्सपर्टीज लेनी चाहिए, उसकी जहानत का, उसके विजडम का इस वक्त फायदा उठाना चाहिए, इस वक्त उन्हें एंगेज करना चाहिए, इस वक्त रियासती तौर पर पे रोल पर इन्हें रिहा करना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी को इस वक्त पाकिस्तानी दफ्तर खारजा में होना चाहिए, एडवाइस करे, चले ये समदी साहब को ही करे, लेकिन एडवाइस करे। इससे हाई टाइम कि पाकिस्तान का जो असल टैलेंट है उसका फायदा उठाया जाए, पाकिस्तानी सोशल मीडिया को खोला जाए, लोगों को रेस्पॉन्स करने दें। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।